हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिनके भी करंट स्टेटस में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, इनरोलमेंट नंबर की समस्या आ रही हो, सस्पेक्ट एज की समस्या आ रही हो, या फिर जो भी समस्या वगैरह आ रही हो। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि डेली बाय डेली के लिए कि आपका जो वेरिफिकेशन का कार्य है वो चल रहा है और बहुत सारे बच्चों का वेरीफाइड भी हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट भी हो रहा है, इनका सस्पेक्ट एज के चलते रिजेक्ट हो गया है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, छाप तारीख आपको दिख रहा होगा 5/3/2024 के डेट में, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 के डेट में इनका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, प्री मैट्रिक स्टूडेंट्स है, चाहे प्री मैट्रिक स्टूडेंट्स हो चाहे पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स हो, सभी का स्टेटस जो है वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि आपके कॉलेज में सस्पेक्ट लिस्ट जारी हुई है। अब कई कॉलेज वाले काफी सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि सस्पेक्ट लिस्ट क्या होती है। यानी कि अगर आपका डाटा गलत है, कोई चीज गलत है, तो उसमें सारी चीज या फिर सही भी है, अगर उसमें गलत प्रदर्शित हो रहा है, आपका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आ गया है, तो आपको एप्लीकेशन कॉलेज में सबमिट करना होगा। स्टेटस की फोटो कॉपी वगैरह आपको कॉलेज में सबमिट करनी होगी। इसी की रिकॉर्डिंग देखिए, आज की एक लेटेस्ट न्यूज भी है कि डाटा की गड़बड़ी से 30,000 की छात्रवृत्ति फंसी। अब यहाँ पर देखिए ये एक विशेष डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। ऐसे यूपी की बात करें तो कई लाख बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए कि अधर में है, फंसने के कगार पे, क्योंकि उनके स्टेटस में गलत तरीके की चीजें शो हो रही है। तो इसके लिए आपको खास करके ये कक्षा 11-12 और उसके अतिरिक्त यहाँ पे देखिए 11वीं-12वीं के अतिरिक्त, ठीक है, 11वीं-12वीं के बच्चे, उनका स्टेटस आपको मालूम है कि 1 मार्च में जाकर के शो होना स्टार्ट हुआ, और इससे पहले उनका स्टेटस वगैरह रिलीज नहीं हुआ था। जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चे हैं उनका तो हो गया था, प्री मैट्रिक के बच्चों का भी हो गया था, लेकिन जो 11-12 के बच्चे हैं उनका स्टेटस भी बीच में रिलीज नहीं हुआ था। तो सभी के लिए मौका है। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले भी इन्फॉर्म किया था कि 4 से लेकर के 5 तारीख यानी कि आज तक आपको जाकर के कॉलेज में एप्लीकेशन दे देना है। अगर कॉलेज वाले नहीं लेते हैं, लापरवाही करते हैं, तो आप डायरेक्टली विकास समाज कल्याण विभाग जाएंगे, वहां पे भी जाकर के एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 10 मार्च तक डाटा सुधार के स्वीकार होंगे आवेदन, यानी कि आप अपने कॉलेज में एप्लीकेशन देंगे, कॉलेज वाले आपका फॉरवर्ड कर देंगे। और यहाँ देखिए समाज कल्याण विभाग ने मांगी रिपोर्ट की क्यों बच्चों का डाटा वगैरह सस्पेक्ट दिखा रहा है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप एप्लीकेशन देंगे, सारे डाटा वगैरह आप फिर से मेंटेन करके यहाँ पे कॉलेज में जमा करेंगे, कॉलेज वाले फॉरवर्ड कर देंगे, और इस केस में आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाइड करने के चांसेस। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात यह है कि थोड़ा बहुत आपको दौड़ धूप करना पड़ेगा। ऑनलाइन तरीके से कोई रास्ता तो है नहीं, चलिए घर बैठे आप कर लेंगे, तो थोड़ा बहुत आपको दौड़ धूप करना होगा, नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि फंस जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, मैं सारी चीजें पढ़ के नहीं बताऊंगा, इसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन है, टेलीग्राम पे जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जिला समाज कल्याण, यहाँ पे दिख रहा होगा जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा पांडे ने बताया कि अब तक लगभग 30,000 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनका डाटा संदिग्ध है। अब ये एक विशेष डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ऐसे कह लिए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में यही समस्या है। इन लोगों को 100 रुपए के स्टाम्प पर प्रत्यावेदन के साथ आवेदन करना होगा। स्कूलों से अगर शायद आवेदन 10 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे, इस अवधि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। वही जो मैंने आपको बताया था कि एक आप एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है, एप्लीकेशन को कॉलेज में सबमिट कर दीजिए, और कॉलेज वाले आपका जो डाटा है वो कहिए कि DW लेवल पे फॉरवर्ड कर देंगे 10 मार्च 2024 तक। ठीक है, आपको मालूम है कि जो स्टेटस के वेरिफिकेशन का कार्य है 12 मार्च 2024 उसकी लास्ट डेट है। हो सकता है ये डेट वगैरह आपकी बढ़ाई भी जा सकती है, आगे भी वेरिफिकेशन का कार्य वगैरह चलते रहेगा। लेकिन अगर आपका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आया है, अगर नाम नहीं भी आया है, करेंट स्टेटस में किसी प्रकार की समस्या शो हो रही है, तो उसका वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, आपका ऑटोमेटिकली भी अपडेट हो सकता है। खास करके अगर आपका नाम आ गया है या फिर नाम नहीं भी आया है, अगर आपका अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो कॉलेज में एक आप एप्लीकेशन जरूर सबमिट कर दीजिए। और कॉलेज वाले अगर आपका एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं, नहीं जानते हैं, तो आप डायरेक्टली समाज कल्याण ऑफिस जाकर के आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए कि किसी भी बच्चे की स्कॉलरशिप की जो राशि है उससे वो वंचित ना रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से, बस एक एप्लीकेशन ना देने की वजह से आपका पैसा फंस जाए और आपका फॉर्म वगैरह आगे चल के रिजेक्ट हो जाए, आपका स्कॉलरशिप का पैसा ना आए। आई होप की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर देना, और भी जितनी अपडेट्स वगैरह आती रहती है उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड करते रहता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।